एक मित्र ने पूछा है, आत्मतल पर जीने के लिए संसार को अनात्म मानना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। आत्मतल पर जीने को तथाता कहते हैं। गौतम बुद्ध का शब्द है। तथाता का क्या अर्थ हुआ? सचनेस। सचनेस, जैसे को तैसा। इसलिए गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत, जैसे हैं बस वैसे हैं, अपने मूल स्वभाव में जो स्थित है उसका नाम है तथाता, और जो तथाता में स्थित है उसका नाम है तथागत। तथाता क्या है? आत्मा में ग्राउंडेड होकर के जीना, आत्मा के तल पर जीना, सदा आत्मस्मरण में जीना। सामान्यतः हम संसार में जीते हैं। संसार में जीने वाला क्या है? संसारी है, जिसके जीवन का केंद्र संसार है, जो आत्मा को भुला करके जीता है, वो क्या है? वो संसारी है। 99.9% लोग संसारी हैं, क्योंकि वो आत्मा को भुला करके जीते हैं, क्योंकि आत्मा को जानते नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे भगवान महावीर, वो आत्मा को जानते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, माना कि वे शून्यता कह रहे हैं, गौतम बुद्ध अनंतता कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाम का भेद है। असली बात है कि अपनी शून्यता की चैतन्यता को वो जानते हैं। उनका शून्य चैतन्य है, जड़ नहीं है, और उस आत्मतल पर जीते हैं, और बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं है। इसलिए बार बार गौतम बुद्ध यही कह रहे हैं कि मन को जानो। मन ही दुख का कारण है। मन लहर की तरह है, जैसे सागर में लहरें हैं, लेकिन अगर शांत होना हो तो लहरों के भीतर चले जाओ, जहाँ शांति है, नीरवता है। अगर वहाँ तुम चले जाओ, डुबकी लगा लो, तो बाहर की कोई लहर तुमको प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसे ही अपने भीतर डुबकी लगा लो, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव अवेयरनेस, जिसको कहते हैं तथाता, और बाहर की हलन चलन सब हो रही है, होने दो, वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसका नाम है तथाता। अब तुम कह रहे हो कि क्या संसार को अनात्मा मान ले, असार मान ले? अब लहर को मानने की जरूरत नहीं, लहर को लहर मानो। संसार संसार है। संसरती इति संसार, ऋषि कहता है, जो ससरता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, जो चला जा रहा है, जिसका रूप बदलता जा रहा है, जो परिवर्तनशील है, वो संसार है। अब तुम्हारे लिए उसका महत्व नहीं है। तुम्हारी रुचि शाश्वत में हो गई, तुम्हारी रुचि क्षणभंगुर में न रही। अब जैसे बच्चे देखते हो, अपना कंकड़ पत्थर जमा करते हैं, उनकी रुचि है उसमें, लेकिन एक जौहरी है, वो कंकड़ में रुचि लेगा? नहीं लेगा। अब ये नहीं कि उसको कंकड़ छोड़ना पड़ रहा है, वो कंकड़ छूट गया। हीरा को जान लिया मूल्यवान है, तो कंकड़ अपने आप छूट गया। वो जानबूझकर कंकड़ को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब तुमने जान लिया कि तुम आत्मा हो, तुम हंस हो, तो हंसा तो मोती चुगे, हंस तो मोती चुगेगा। अब लेकिन बगुरा क्या करेगा? काई खाएगा, कुछ मछली खाएगा, कुछ करेगा। ऐसा नहीं कि हंस ने प्रयत्नपूर्वक मछली छोड़ दिया, या हंस ने प्रयत्नपूर्वक प्रयास करके काई छोड़ दिया। नहीं, उसकी अब रुचि नहीं रही है। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है, उसकी रुचि संसार में नहीं होती, उसका आकर्षण संसार में नहीं होता। तुमको तो क्या मानना चाहिए? क्या असार मानना चाहिए? मानने की जरूरत क्या है?
अब जौहरी को क्या कंकड़ की व्यर्थता को मानना चाहिए? ऐसा जौहरी अगर है तो पागल है, जौहरी नहीं है। उसने जान लिया कि कंकड़ व्यर्थ है, अब उसमें रुचि लेगा क्यों? मानने की जरूरत क्या है? गौतम बुद्ध जैसे लोगों को संसार असार है ये मानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने इतना मूल्यवान जान लिया कि उसके सामने संसार फीका है और वो सदा तथाता में जीते हैं, उस सचनेस में प्रतिष्ठित है। इसलिए बाहर जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का चाहे अनुकूल हो कोई प्रतिकूल हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं है। वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं बाहर से। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं, गांव वालों ने मिठाई दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है सब खा लो, बांट लो। अगले गांव में जाते हैं, लोग गाली देते हैं कि फकीर बनता है, भिक्षा पात्र हाथ में है, देखने में मुस्तंदा है, कुछ खुद कमाता क्यों नहीं है? तरह तरह की गालियां दे रहे हैं। गौतम बुद्ध को कह रहे कुछ तो आप भी बोलो। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं पिछले गांव में था, लोगों ने मिठाई लाई, मैंने कहा कि मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मैं नहीं खाता मिठाई, आप लोग बांट लो, खा लो। तो अब तुम गाली दे रहे हो, मैं नहीं गाली लेता, तो तुम क्या करोगे? तो गांव वालों ने कहा कि तब हमें ही खानी पड़ेगी। बस गौतम बुद्ध जैसे लोग तथाता में रहते हैं, वो कहीं बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करते, ग्रहण ही नहीं करते हैं, और इस तरह सदा तथाता में प्रतिष्ठित हैं। तो ये मत कहो कि तथाता में जीने वाला व्यक्ति बाहर को असार मानता है, नहीं, असार जानता है, बाहर वैराग्य कर लेता, नहीं, वैराग्य करता नहीं है, उसका राग ही नहीं है, सर्वथा राग का अभाव है। वैराग्य में थोड़ा प्रयास है, याद रखना, लेकिन वीत राग हो जाता है। जहाँ न राग है न वैराग है, इसी का नाम तथाता है। लेट्स एक्नॉलेज। सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।